अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझेंगे। ठीक है, 9 में हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग। तो फर्स्ट पार्ट को हमने इस तरह से लिख लिया है। अब आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि आपने पावर को पॉजिटिव करना है। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी अगर नंबर है और उसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने का मतलब तरीका ये है कि जो जिस नंबर के ऊपर पावर होती है ना, उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब ये देखें, ए के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इट मीन्स के 1 ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। ऐसा करने से ए की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। लेट्स से ए बाय बी की पावर नेगेटिव है, दो नंबर हैं और उनकी पावर नेगेटिव है। बी ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ए डिनोमिनेटर बन जाएगा। नंबर का रेसिप्रोकल लेने से पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, ये एक नंबर है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब हम 1 को ऊपर लेके जाएंगे, 2 + 4 आयोटा को नीचे लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे +1 का मतलब है 2 + 4 आयोटा ही है। अब यहाँ पे देखें, आयोटा वाली टर्म जो है वो जब भी आपको डिनोमिनेटर में नज़र आएगी तो आपने जो है वो उसको रिमूव करना है। और उसको रिमूव करने का एक ही तरीका है कि आप इस नंबर को रैशनलाइज़ कर लें। रैशनलाइज़ मतलब कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आई वाली टर्म का साइन चेंज करके उस नंबर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 2 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट लेते हैं जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 - 4 आयोटा होगा तो उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, 1 के साथ ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज़ यही नंबर होंगे। अब यहाँ पे देखें, दो नंबर 2 और 4 आयोटा, 2 और 4 आयोटा, लेकिन एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो हमारे पास ये फार्मूला है कि दो नंबर एक दफ़ा प्लस हो रहे हों और एक दफ़ा माइनस हो रहे हों। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं और दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं। मिड में माइनस का साइन होता है। यहाँ पे देखें, पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 4 आयोटा है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, -4 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह से अब देखें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 आयोटा का स्क्वायर का मतलब ये है कि 4 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करना। 4 4 से 16 हो जाएगा, आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर जो है 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। 16 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 16 1 ज़ा 16। अभी देखें, आई वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गई है। ठीक है, 16 और 4 20 होते हैं। अब देखें, डिनोमिनेटर में आपको आई वाली टर्म नहीं नज़र आ रही, तो आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में 2 के नीचे भी 20 लिख देंगे और -4 आयोटा के नीचे भी 20 लिख देंगे। देखें, हमने दोनों के नीचे 20 लिख दिया। अब देखें, ये मज़ीद कैंसिलेशन हो रही है 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। अगर ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आता है तो हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसी तरह 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 10 ज़ा 20 होगा। अगर आप मज़ीद गौर से देखें, 2 और 10 की मज़ीद कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो इस तरह से ये जो है रिड्यूस होकर ये वाली टर्म बन जाएगी। अब देखें, जिस नंबर के साथ आई नहीं है वो 1/10 है, तो 1/10 यहाँ पे रियल पार्ट है। ठीक है, इसी तरह जिस नंबर के साथ आई है वो -1/5 है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1/5। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। पार्ट नंबर 2 में भी देखें, पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए देखें, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब 1 ऊपर चला जाएगा, ये नंबर नीचे आ जाएगा। इस तरह से पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर आ गया। स्क्वायर मीन्स दो नंबर हैं, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है और स्क्वायर है। अगर आप और से देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर -4 है। अब -4 को आप लिख सकते हैं -1 × 4, क्योंकि हमने जो है रियल नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट -4 एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से सॉल्व करेंगे। अब ये देखें, -4 को -1 × 4 लिखेंगे। अब दो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर मल्टीप्लाई हों तो हम अलग अलग स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब देखें, स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा, तो जहाँ पे स्क्वायर रूट -1 होगा वहाँ पे हम आयोटा पुट कर देंगे। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 2 बन जाएगा और 2 और आयोटा मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा हो जाएंगे। अब ये देखिए, हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई है और यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए, दो नंबर हैं, ए इसको हम ए बोल देते हैं, 2 आयोटा को हम बी बोल देते हैं। अब देखें, अगर दो नंबर माइनस हो और बाहर स्क्वायर हो तो हम पहले नंबर का स्क्वायर लेते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस में। माइनस है तो -2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर लेंगे, दूसरा नंबर 2 आयोटा है तो 2 आयोटा को बी मान के बी का स्क्वायर लेंगे। -2 फार्मूला का ए और बी, यहाँ पे ए 3 है, बी यहाँ पे 2 आयोटा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर है ना।
ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएंगे आयोटा साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -1। नेक्स्ट स्टेप में आपने 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले अपने साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 4 1 सा 4, तो अगले स्टेप में 9 - 4 - 12 आयोटा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया, 9 - 4 5 होता है, 5 - 12 आयोटा हो जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म आ गई है, तो आई वाली टर्म को ख़त्म करने के लिए आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। माइनस हो रहा है तो प्लस करके उस नंबर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। हमारे पास दो फ्रैक्शन आ जाएंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएंगे। अब देखें a+b और a-b वाला फार्मूला लगेगा। अगर हमारे पास इस तरह से नंबर हों, ठीक है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर बीच में माइनस का साइन। तो पहला नंबर 5 है, 5 को a मान के 5 का स्क्वायर लेंगे, 12 आयोटा को b मान के 12 आयोटा का स्क्वायर लेंगे, मिड में माइनस का साइन। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 144 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले अपने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 144 1 ज़ा 144, दोनों को ऐड करेंगे 169। 5 के नीचे भी 169 हो जाएगा, 12 लेंगे क्योंकि आई वाली टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जिस नंबर के साथ आई नहीं है वो रियल है और जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट जो है वो 5/169 और इमेजिनरी पार्ट 12/169 है। तो इमेजिनरी पार्ट 12/169 है। थर्ड पार्ट को देखें, यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव करना होगा। 3 माइनस आयोटा ऊपर चला जाएगा। अब 7 + 2 आयोटा को नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर पॉजिटिव करने के बाद +1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर +1 का मतलब है कि ये दोनों नंबर की पावर 1 है, जिसको हम पावर नहीं ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने आई वाली टर्म को कैंसिल करना है, इसलिए हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 7 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन आ जाएंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगले स्टेप में 3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है और माइनस आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे और यहाँ पे देखें a+b a-b वाला फार्मूला लगा, ये वाला फार्मूला। तो हम पहले नंबर का स्क्वायर लेंगे, दूसरे नंबर का स्क्वायर लेंगे, मिड में माइनस का साइन। देखें 7 को a मान के 7 का स्क्वायर लेंगे, 2 आयोटा को b मान के 2 आयोटा का स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी -1 पुट करेंगे। अगले स्टेप में देखें प्लस माइनस -2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1 सा 4 हो जाएगा। ये देखें हमने मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे -2 और +4 हो गया, आयोटा स्क्वायर जब कैंसिल होगा। तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, कांस्टेंट में कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट को साथ लिखना है, आई वाली टर्म को साथ लिखना है। 49 और 4 53 होते हैं, 21 माइनस से 2 19 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 6 आयोटा है, माइनस के 7 आयोटा है, तो टोटल माइनस कितने हुए हैं, -13 आयोटा हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 6 और 7 13 हो जाएंगे। अब 53 देखें आई वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो गई है, तो 19 के नीचे भी 53 लिखेंगे और -13 के नीचे भी 53 लिखेंगे। यहाँ पे देखें अब 19/53 के साथ आई वाली टर्म नहीं है, तो इट मीन्स ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट जो है 19/53 है और जिसके साथ आई है वो क्या है, -13/53, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें पावर नेगेटिव है, पावर को आपने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल ले लेंगे। 4 + 2 आयोटा जो है, देखिए यहाँ पे ये नंबर है, 2 + 5 आयोटा जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और 4 + 2 आयोटा डिनोमिनेटर बन जाएगी। ये दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा नंबर। ऐसा करने से पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, चाहे तो आप इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेके दोबारा डिवाइड करें या हम डिवाइड करके स्क्वायर लें, तो जो है आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें आई वाली टर्म है डिनोमिनेटर में, तो आई वाली टर्म को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसमें आई वाली टर्म का साइन चेंज करके उसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सेम यही नंबर है लेकिन साइन डिफरेंट है। देखें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे दो फ्रैक्शन हो जाएंगी, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, एक फ्रैक्शन बना देगा और बाहर स्क्वायर एज इट इज़। अभी देखें दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 2 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखें और +5 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखें। यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फार्मूला बनता है। वो फार्मूला क्या है, a+b और a-b, ये वाला फार्मूला बन रहा है। देखें a 4 है, b यहाँ पे 2 आयोटा है, बस साइन डिफरेंट है। देखें तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं, मिड में माइनस का साइन होता है। यहाँ पे पहला नंबर 4 है, a को हम 4 मान लेंगे, b को 2 आयोटा मानेंगे, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा। सेम टू सेम देखें, 2 4 ज़ा 8 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, माइनस साथ में 5 4 ज़ा 20 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में देखें आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा, वहाँ पे आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि होती है -1।
यहाँ पे भी -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी -1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे भी -1 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी -1 पुट कर देंगे। अब देखिए 10 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले अपने साइन मल्टीप्लाई करने हैं। माइनस माइनस प्लस, 10 वन सा 10, माइनस माइनस प्लस, 4 वन सा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट नंबर को इकट्ठा लिखेंगे, आई वाले टर्म को इकट्ठा लिखेंगे। 16 और 4 20 होते हैं, तो स्क्वायर साथ साथ चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 8 और 10 को ऐड करेंगे, 18 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस करना, ये देखें यहाँ पे 18 आ जाएगा अगले स्टेप में इन दोनों की जगह, और इन दोनों की जगह क्या आएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस करना अपने। माइनस से 20 में से 4 गया 16 आयोटा। ठीक है, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर यहाँ पे 20 है तो ग्रेटर का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। 18 प्लस 16 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरह से इन सब की जगह लिखा हुआ नजर आएगा। तो देखें हमने जो है सॉल्व करने के बाद 18 प्लस 16 आयोटा को लिखा और स्क्वायर साथ साथ चलेगा। अब देखें 18 और 16 2 के टेबल में आता है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 9 से 18, 2 8 से 16 आयोटा साथ में। अब 2 और 20, अब देखें 2 1 से 2, 2 10 से 20, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर यही नंबर आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा और स्क्वायर। अब देखें दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो हम ऊपर वाले नंबर के ऊपर अलग से स्क्वायर ले लेंगे और नीचे नंबर के ऊपर अलग से स्क्वायर ले लेंगे। अगर दो नंबर डिवाइड हों और बाहर पावर है ना एन हो तो हम दोनों के ऊपर अलग अलग पावर ले सकते हैं। तो देखें 2 इन दोनों के ऊपर आ जाएगा अलग अलग। 10 का स्क्वायर 100 होता है। यहाँ पे देखें ये फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a यहाँ पे और b। ठीक है, तो यहाँ पे a 9 है, b यहाँ पे 8 आयोटा, तो 9 का स्क्वायर 8 आयोटा का स्क्वायर प्लस साथ में एक्स्ट्रा प्लस 2। फार्मूला का है, a यहाँ पे 9 है, b यहाँ पे 8 आयोटा है, तो हमने इस तरह से लिख देना है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। 2 और 9 और 8 मल्टीप्लाई करके 144 हो जाएंगे, आयोटा साथ में। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। 64 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले अपने साइन मल्टीप्लाई करने हैं। प्लस माइनस माइनस, 64 1 जा 64। ठीक है, अब 81 में से 64 गया तो 17 प्लस 144 आयोटा और नीचे 100 आ जाएगा। अब देखें आई वाली टर्म डिनोमिनेटर से कैंसिल होगी तो 17 के नीचे भी 100 आ जाएगा और 144 के नीचे भी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 17 और 100 की कैंसिलेशन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे 4 के टेबल से यहाँ पे 144 और 100 की कैंसिलेशन हो जाएगी। देखें 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ पे कैरी, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पे कैरी, 4 5 ज़ा 20, तो 36/25 आयोटा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे देखें रियल यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसके साथ आई नहीं है। 17 और 100 के साथ आई नहीं लिखा हुआ तो ये रियल पार्ट है, और 36/25 के साथ आई लिखा हुआ तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख देना है, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 में देखें स्क्वायर है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे देखें प्लस है तो हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है, पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें यहाँ पे 5 ये वाली टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, आई वाली टर्म को कैंसिल करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके आई वाली टर्म का साइन चेंज करके उस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शंस को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखें यहाँ पे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 के साथ ही पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, -4 आयोटा के साथ ही पूरी ब्रैकेट लिखेंगे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। 5 को a मान के 5 का स्क्वायर लेंगे, 4 आयोटा को b मान के 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। सेम टू सेम यहाँ पे देखें 5 5 से 25 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 4 से 20 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 5 से 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 4 से 16 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इधर भी आपने -1 पुट कर देना है। अब 16 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 16 1 16। यहाँ पे भी देखें माइनस माइनस प्लस 16 1 16, दोनों को ऐड करेंगे 41 हो जाएगा। 25 और 16 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और 40 आयोटा एज इट इज़। कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होता है, इसलिए हमने इन दोनों को इकट्ठा लिखा है, आई वाले टर्म को सेपरेट किया है। ठीक है, क्योंकि आई वाले टर्म में कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, इसलिए ये टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे, इन दोनों का स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई। अब यहाँ पे देखें दो नंबर माइनस हो रहे हैं तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमने ऊपर वाली टर्म के साथ फार्मूला अप्लाई कर देना है। 41 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर जो होता है 1681 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है इसका स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, a यहाँ पे 9 है, b यहाँ पे 48 है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab।
यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, आयोटा का स्क्वायर होगा, तीनों मल्टीप्लाई होकर 720, आयोटा साथ में। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। अब अगले स्टेप में देखें 1600 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 1600 1 से 1600। इसी तरह 81 और इन प्लस माइनस माइनस करना आपने, माइनस है 1600 में से 81 गए तो 1519 होगा साइन ग्रेटर वैल्यू का, और ये टर्म्स एज इट इज़ 1519 होगा, और ये टर्म्स एज इट इज़। अभी आपने क्या करना है, देखें आई वाली टर्म कैंसिल हो गया है, तो इन दोनों के नीचे अलग अलग 1681 को लिखेंगे। यहाँ पे देखें आई वाली टर्म के जिसके टर्म के साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, तो आपने इस तरह से लिख देना है। तो आपने इस तरह से लिख देना है, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। 6 वाला पार्ट देखें इस तरह से दिया गया है, कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो आई वाली टर्म को कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दो फ्रैक्शन हो जाएंगी, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बना देगा। अब यहाँ पे देखें 3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, -7 आयोटा के साथ भी ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 5 आयोटा, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -5 साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे हमने पहले फार्मूला अप्लाई किया वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया, 3 2 6 3 5 15 माइनस साथ में माइनस प्लस माइनस 7 2 14 आयोटा साथ में माइनस माइनस प्लस 7 5 35 आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। सेम नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि है -1। ठीक है, अगले स्टेप में देखें 35 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस माइनस 35 1 से 35। यहाँ पे 25 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस प्लस 25 1 से 25, दोनों को ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस करना आपने माइनस है, 6 में से 35 गया तो -29, माइनस माइनस प्लस करना आपने प्लस है, दोनों को प्लस करेंगे तो 29 आएगा, साइन माइनस का, दोनों के नीचे 29 लिखेंगे, आई वाली टर्म कैंसिल हो गई है। तो देखें 29 को इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, यहाँ पे देखें ये कैंसिल होकर यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल करके -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट -1 है, जिसके साथ आई नहीं है वो रियल पार्ट है, तो यहाँ पे रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी पार्ट है, -1 इमेजिनरी है। तो आपने इस तरह से इमेजिनरी और रियल पार्ट लिख के आंसर लिख देना है, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।